चुनाव का चर्चा शुरू हो चुकी है। जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 से वार्ड पार्षद के प्रत्याशी हैं ऋषभ सिंह उर्फ रॉकी सिंह। दरअसल ऋषभ सिंह उर्फ रॉकी सिंह 10 वर्षों से समाज सेवी के रूप में अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करते आ रही हैं। आपको बता दें, ऋषभ सिंह मानव रक्षक रक्तदाता समूह जमुई बिहार से भी जुड़े हैं और लोगों को ब्लड डोनेशन का कार्य करते हैं। अपने क्षेत्र में किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ने पर लोगों को ब्लड उपलब्ध करवाकर उनकी सहायता करते हैं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ऋषभ सिंह के मन की बात। बता दें, ऋषभ सिंह ने अपने मन की बात के जरिए बताया कि वो जनता की सेवा करना चाहती है। वो गरीबों को उन योजनाओं का लाभ देना चाहते हैं जो अब तक उन योजनाओं से वंचित है। यह कुछ खास अंश ऋषभ सिंह से बातचीत की। बिहार में नगर परिषद चुनाव का चर्चा जोरों शोरों से है। प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं और अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। अभी मैं जमुई जिले के जमुई नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 16 में आया हूं। 16 नंबर वार्ड से एक ऐसे प्रत्याशी से हम आपको आज रूबरू कराने जा रहे हैं जो अपने क्षेत्र में किसी से परिचय के मोहताज नहीं है। अपने क्षेत्र ही नहीं, अपने पूरे जमुई में वो परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऋषभ भारती उर्फ रॉकी सिंह जी का। रॉकी सिंह एक युवा समाज सेवी हैं और विगत 10 से 15 वर्षों से ये समाज सेवी का काम अपने क्षेत्र, अपने वार्ड, अपने जिले में कर रहे हैं। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे ही जानेंगे कि ये इस बार अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता अगर इनको अपना बहुमूल्य वोट दे के वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है तो ये क्या क्या विकास का काम करेंगे अपने क्षेत्र में। सबसे पहले रॉकी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप हमारे दर्शकों को बताएं, आप शुरू से समाज सेवी के रूप में रहे हैं अपने क्षेत्र में। आपका नाम एक क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में जाना जाता है। आपके वार्ड ही नहीं, पूरे जमुई जिले में आपका नाम चर्चा में है। तो आप समाज सेवी होते हुए फिर आप चुनाव में आ गए हैं, इसका रीजन? हमको ऐसा लगता है कि युवाओं को अब बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो आपके वार्ड पार्षद का चुनाव हो या आपके नगर पंचायत का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो। क्योंकि बिना युवाओं के एंगेजमेंट के, बिना युवाओं के मिले हुए इस समाज में जो कुव्यवस्था कायम है, समाज के लोगों का में जो कुरीतियों को लेके लगाव है, अब वो उनका त्याग नहीं कर पा रहे हैं। बिना युवाओं के जागरूक हुए और बिना युवाओं के आगे आए उसको ख़त्म कर पाना संभव नहीं है। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अब जो 10 से 15 वर्ष से आप समाज सेवी का काम कर रहे थे, किस तरीके से आपका समाज में योगदान था? हमारा योगदान समाज को जागरूकता के लिए था। हमने जो भी काम किया है उससे समाज को एक मैसेज दिए हैं, समाज को जागरूक करने का काम किया है। प्लस आपके बारे में लोग यहाँ का हम लोग को बताए भी कि आप एक रक्तदान समूह भी चलाते थे। उसके बारे में भी कुछ दर्शकों को बताएं। 2013 में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। 14 में हमारी मुलाकात हुई थी आरएसएस के संघ प्रचारक राकेश कुमार जी से। राकेश कुमार जी के साथ हमारा अच्छा टर्म था, चूँकि हम आरएसएस से थे, सदस्य थे उनका, तो आरएसएस का एक अंग होने के नाते हमारे जिला प्रचारक के साथ हमारा अच्छा तालमेल था। उनका डिमांड था कि जमुई में आए दिन रक्त के अभाव में जो महिलाओं के प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है या किसी भी रोड एक्सीडेंट जो कोइंसिडेंटली कोई वैसा घटना हो जाता है जिसमें कि ब्लड का ज़रूरत पड़ता है और जमुई ब्लड बैंक में 1 यूनिट ब्लड अवेलेबल होता नहीं है, तो उसकी पूर्ति कैसे की जाए। उसके लिए मैंने एक कोरियोग्राफ तैयार किया और एक कैरेटेरिया बनाया, एक सिस्टम बनाया जिसमें मैंने एक एक करके युवाओं को जोड़ना स्टार्ट किया, उनको रक्तदान के लिए प्रेरित किया। और आज के डेट में जमुई ज़िले में हज़ारों की संख्या में रक्तदानी युवा हैं और जमुई ब्लड बैंक, जमुई रक्त अधिकोष से जमुई ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िले, यहाँ तक कि बांका, मुंगेर, आपका नवादा, शेखपुरा और जमुई लोकसभा क्षेत्र, ये जमुई विधानसभा क्षेत्र काफ़ी छोटा नहीं है, इसमें चकाई आ जाता है, आपका इधर सिकंदरा आ जाता है। इतने बड़े क्षेत्र की रक्त पूर्ति आज जमुई रक्त अधिकोष से की जा रही है। उसमें समाज को जागरूकता, मतलब समाज में जो जागरूकता हम लोग कायम किए हैं या रक्तदान को लेके जो हम लोग हर एक जगह खड़ा होकर लोगों के बीच में तमाम प्रकार की भ्रांति थी कि अगर रक्तदान करते हैं या हमारे शरीर से ब्लड निकलता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, इन सारी चीज़ों को समझा के, हालांकि एजुकेटेड थे हमारे यहाँ के
लोग साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आंशिक रूप से जानते थे रक्तदान के बारे में। उनको मैंने तो जगह जगह सेमिनार के माध्यम से, एक छोटी कमेटी में बांट के, प्रखंड माध्यम से, आपके वार्ड के माध्यम, वार्ड स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे मीटिंग कर करके पिछले 8 साल से 10 साल में लगभग 1400 रक्तदानियों का एक टीम बना लिया है। जो और हम ये अभी भी कार्यरत, हाँ, ये अभी भी कार्यरत है। और हम लोग का जो समूह है अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में जितना भी डोनेशन कोऑर्डिनेटर और डोनेशन ग्रुप चलता है सबके साथ टाइप हो चुका है। चाहे आपका वो बड़वादा रक्तदान सेवा समिति हो या गौ मानव संस्थान पटना हो या फिर, और इसके लिए पूरे बिहार में हम लोगों ने एक मीटिंग, पूरे बिहार के हर एक जिले से के कोऑर्डिनेटर के साथ बैठ के हम लोगों ने एक फैसला लिया था कि हम लोग एक ही संघ, एक ही समूह ऐसा बनाए जो पूरे बिहार में कार्यरत हो और जिसका एक ही नाम हो, जिसका नाम हम लोगों ने मानव रक्षक रक्तदाता समूह रखा है। और मानव रक्षक रक्तदाता समूह जम्मू के मतलब बिहार के 38 जिलों में कार्यरत है। क्योंकि अब आप प्रत्याशी हैं अपने वार्ड से, आप चुनाव के मैदान में हैं इस बार 2022 में, तो यहाँ की जनता अगर आपके ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट दे के वार्ड पार्षद में चुनाव जिताती है, तो आपका विकास का रोड मैप क्या होगा अपने क्षेत्र के लिए? चूँकि हम युवा हैं, 21st सेंचुरी के युवा हैं, तो सोच हमारा उस टाइप का ही है। हम मॉडलाइजेशन के साथ अपने वार्ड का विकास करना चाहते हैं, जिसमें कि हमारे जनता को, हमारे वार्ड के जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। उनके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। ये स्वास्थ्य के क्षेत्र, हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। चूँकि ब्लड डोनेशन का काम हम लगभग 10 साल से कर रहे हैं, तो जम्मू के जो आला अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोगों का अच्छा टर्म होता है। जहाँ तक होता है हम अपने माध्यम से उनको वहाँ पे फैसिलिटी मुहैया कराते हैं। किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती। एक एम्बुलेंस हो जाएगा तो ईजिली यहाँ से ट्रैवल कर पाएंगे, चाहे दिन हो, रात हो या जब कभी भी हो। और दूसरा हम लोग ध्यान देंगे, एक अभी सबके जम्मू जिले के युवाओं में, चूँकि विधायिका यहाँ पे श्रेयसी सिंह बनी है, जो कि एक एथलीट से है, एथलेटिक्स प्लेयर है, तो खेल के प्रति रुझान बढ़ा है। तो हम लोग, मेरा सोच होगा कि हमारे वार्ड में जो भी खिलाड़ी हैं या जो भी युवा हैं जो जिस खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जम्मू में जो टीम चल रहा है, हमारे ज़िले में जो टीम चलता है, उसके साथ टाई अप करके उनको वहाँ से सेलेक्ट करके वो आगे की ओर बढ़ाएं। और उनको बेसिकली तैयारी करने के लिए एक क्लब, ऐसा क्लब बनाएं जिसमें कि नाट्य, कला और स्पोर्ट्स मतलब खेलकूद, ये तीनों का हमारे हिसाब से जो बन पाए। अगर इसके लिए सरकार हमको आर्थिक सहयोग करती है तो अधिक बेहतर तरीके से हम सहयोग देंगे। अगर नहीं करती है तो हमारे माध्यम से जो हो पाएगा, या एनजीओ के साथ बात करके, जैसे भी जो टाई अप करके हो पाएगा, उनके लिए तमाम प्रकार के इक्विपमेंट्स रहेंगे। चाहे वो नाट्य, जिससे कि नाट्य, कला और खेल कूद में हमारे युवा आगे आए। और हमारे वार्ड का नाम एक जम्मू जिले के ये नगर परिषद के 30 वार्ड में सबसे ऊपर रहे। शिक्षा के लिए यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्कूल, हमारे वार्ड में पर्याप्त मात्रा में स्कूल हैं, एक नहीं 2 3 स्कूल हैं। चूँकि अभी जहाँ से हमारे वार्ड में जो पार्षद हैं, उनके घर के समीप ही एक स्कूल है जिसपे कि मतलब असंवैधानिक तरीके से किसी ने कब्जा कर रखा है। आज तक उस स्कूल की बदहाली ऐसी है कि उसको बनाने में लाखों का लागत लगा है, और उस स्कूल में आज तक एक प्रधानाध्यापक और शिक्षक बहाल नहीं हो पाए हैं। आज तक उस स्कूल में किसी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया है। गवर्नमेंट ने तो पैसा दिया, गवर्नमेंट ने तो स्कूल बना दिया, लेकिन यहाँ के वार्ड पार्षद को चाहिए था कि हम यहाँ के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं उनको इस चीज़ की सूचना देके यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को बहाल करने में अपना योगदान दें। लेकिन आज 5 साल हो गया है, इससे पहले 25 साल, 5 साल स्कूल बने भी हो गया, तो 5 साल के दरमियान भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और चाहते हैं कि हम जब आएँ, और जब हम आएंगे तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ बैठ के, एफडीपीओ के साथ बैठ के, आपके जो भी आला अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक या शैक्षिक या स्वास्थ्य, सबके साथ बैठ के हमारे समाज में जो भी समस्याएं, हमारे वार्ड में जो भी समस्याएं हैं, उसका निराकरण कर दें। और हमेशा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि हमको उस लेवल का शिक्षक दीजिए जो सही में शिक्षा को बांट सके। कुर्सी तोड़ने वाला शिक्षक नहीं दीजिए। अगर वैसा आता है तो उसका विरोध करेंगे। विरोध प्रदर्शन में अगर डीईओ ऑफिस को घेरने का जरूरत पड़ेगा, घेराव करेगा और उनका तबादला करवा के यहाँ एक योग्य शिक्षक को लाएंगे जो हमारे वार्ड के बच्चे को उचित शिक्षा, उचित संस्कार
और आज की दुनिया में जो चीज़ बीत रहा है उससे रूबरू कराए और इतना एबिलिटी उसको दे, इतना एलिजिबल बना दे कि वो कहीं भी जाए तो बच्चे को देख के लोग पहचान जाएं कि ये वार्ड नंबर 16 का ही बच्चा है। प्रत्याशी तो वार्ड में तमाम होते हैं जब चुनाव आता है तो और प्रत्याशी आप में एक खास अंतर क्या रहेगा? अब क्योंकि आप एक युवा हैं और एक शिक्षित हैं। और प्रत्याशी और हमारे प्रत्याशी में अभी तक आप अपने कैंपेनिंग में जितने वार्ड भी गए होंगे, आई थिंक सो आपको ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला होगा जो वार्ड नंबर 17 का नागरिक होके, मताधिकार हमको वार्ड नंबर 17 का प्राप्त है और हम वार्ड नंबर 16 से नॉमिनेशन कराने का और प्रत्याशी बनने का ठाने हैं, तो ऐसा प्रत्याशी आपको नहीं मिला होगा। पहला। दूसरा है कि हम प्रत्याशी अपने मर्जी से नहीं बने हैं। प्रत्याशी बनने के लिए यहाँ का जो सिचुएशन होता है, यहाँ का जो कंडीशन है, समय को देखते हुए, हर एक प्रॉब्लम्स को देखते हुए, परेशानियाँ बहुत हैं और निराकरण कुछ नहीं है, सब चीज़ को देखते हुए इसको लेके मेरे मन में विचार आया था। फिर भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन खास करके महिलाओं और युवाओं की पुकार बोलिए या तो फिर उनका सम्मान बोलिए या उनकी ज़रूरत बोलिए, उन्होंने हर एक अपने स्थिति से मुझे अवगत कराया और हमारे ऊपर विश्वास करते हुए इस चीज़ को बोला कि अगर आप यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे वार्ड से ही चुनाव लड़ें। एक लास्ट प्रश्न हमारा रहेगा कि आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते एक प्रत्याशी हैं आप इस बार, तो आप अपने वार्ड सहित वार्ड के लोगों के अलावा अपने क्षेत्रवासियों से आपका क्या अपील रहेगा? हमारा अपील पूरे जमुई जिले वासियों समेत नगर परिषद के जितने भी जनता हैं उनसे रहेगा कि सभी अपने अपने वार्ड में एकदम शांत तरीके से सोच समझकर मतदान करें, एक उचित प्रत्याशी को लाएं, शराब के बंटवारे के बाद जो इलेक्शन होता है उस चीज़ से बचें, धूम्रपान और ये मद का त्याग करें जी। और मतलब किसी के बहकावे में ना आए, जो उचित लगे। आप पहले मुखिया में ये पार्षद में ये क्वालिटी होना चाहिए कि वो पढ़ा लिखा है, उसके पास इतना साक्षरता है कि वो आपके अधिकार के लिए कहीं भी किसी भी जगह पे संघर्ष कर सके। उसके बैकग्राउंड को पता कीजिए कि वो कैसा है, कमीशन लेने वाला है, परसेंटेज लेने वाला है या भ्रष्टाचार मुक्त है, जो बस समाज की सेवा के लिए, जन कल्याण के लिए काम करना चाहता है, या फिर जिसका कुछ ऐसा सोच है कि हम लाख 10 लाख खर्च करेंगे और वार्ड पार्षद बनेंगे फिर वसूल लेंगे। तो सारे बिंदुओं को सोचते हुए एक सभ्य समाज का स्थापना करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जो वार्ड पार्षद को चुने वो सभ्य हो, वो संस्कारी हो, उसके अंदर संस्कृति की छवि छलकनी चाहिए। सारी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद ही मुखिया का चयन करें। ऐसे अपने वोट को जहाँ तहाँ और कोई भी किसी भी तरीके के प्रेशर में नहीं आए। अगर कोई प्रेशर में देता है तो हम कुछ दिन में अपना एक लाइव चला के फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने नंबर को सार्वजनिक करेंगे। कहीं पे आपको किसी तरीके का परेशानी होता है या कोई आपके ऊपर पारस्परिक एक दबाव बनाता है कि आपको जो हम बोलते हैं वो करना पड़ेगा, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा, ऐसा कोई रिपोर्ट करता है तो आप हमको बताइए। इसके लिए हम जिलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या निर्वाचन आयोग के जो भी अधिकारी यहाँ नियुक्त होंगे उनसे बात करके इस चीज़ पे कंट्रोल करेंगे। किसी भी प्रकार के दबाव में आने का जरूरत नहीं है। एकदम आश्वस्त हो के अच्छे उम्मीदवार का चयन कीजिए जो आपके वार्ड के साथ, आपके परिवार और आपके बाल बच्चे का, आपके वार्ड के नगर के, आपके वार्ड के सड़क, नल, नाली और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और तमाम प्रकार की जो जिस चीज़ का सरोकार लोगों को पड़ता है, सारी व्यवस्था के लिए आपके लिए अच्छा काम करे और आपके साथ हो रहे अत्याचार और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार रहे और उस लायक रहे कि वो संघर्ष कर सके। उसके पास उतनी शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। जनहित की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए अगर आप तमाम खबरों को फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। साथ ही तमाम खबरों को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यानी कि आदर्श भारत टीवी को सब्सक्राइब करें।